हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी स्टूडेंट्स करियर में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की तैयारी के अब आखिरी कुछ दिन बचे हुए हैं। साथियों, अब समय है कि हम अपनी तैयारी को बूस्ट करें और जो चीज़ें हमने अब तक पढ़ी हैं उसका बार बार रिवीजन करें। साथियों, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए स्टडी प्लान किया हूँ, जिसमें वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों, उसी के संदर्भ में आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म। बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म में जैन शब्द कहाँ से आया है, तो उसकी बात करें तो इसका मूल शब्द जो है वो जिन है। साथियों, अब जिन का तात्पर्य क्या है? जिन का तात्पर्य अर्थात जिन का अर्थ जो है वो इंद्रियों को जीतना है। साथियों, ठीक। बात करें जैन धर्म के संस्थापक की, तो जैन धर्म के संस्थापक जो हैं वो ऋषभदेव हैं। इन्हें हम आदिनाथ भी कहते हैं। ये जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से पहले तीर्थंकर थे। इसके बाद आगे हम बढ़ें तो पूछा जाता है आगे कि 23वें तीर्थंकर जो हैं वो पार्श्वनाथ जी हैं, जो कि काशी के नरेश राजा अश्वसेन के पुत्र थे। राजा अश्वसेन इक्ष्वाक वंश के राजा थे। साथियों, 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ जी हैं, इन्होंने 4 शिक्षा दी थी। इन्होंने जो शिक्षा दिया था उन्हें 4 व्रत कहा गया था। अगर उनकी बात की जाए तो इन्होंने पहले अहिंसा कहा। अहिंसा का मतलब है कि हत्या ना करना। उसके बाद इन्होंने कहा था आमृषा। आमृषा से तात्पर्य है कि झूठ मत बोलना अर्थात सत्य बोलना। इसके बाद है चोरी ना करना और चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह से तात्पर्य है साथियों कि हमें संपत्ति का सृजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो अब देखेंगे, कहा जाता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो हम उनके बारे में देखते हैं कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो हैं हम महावीर स्वामी को मानते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में हुआ था। साथियों, आगे देखा जाए कि इनका जन्म हुआ कहाँ था, तो वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में कश्यप गोत्र। साथियों ध्यान दीजिएगा, कश्यप गोत्र के राजा सिद्धार्थ के घर इनका जन्म हुआ था, जो कि राजा सिद्धार्थ का कुल जो है वो ज्ञात्रिक कुल है। प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा साथियों। पूछा जाता है कि इनकी माता क्या नाम है, तो इनकी माता का जो नाम है वो त्रिशिला है। और ये भी पूछा जाता है कि त्रिशिला किस कुल की पुत्री थी या किस वंश से उनका संबंध था, तो कहा इनके वंश का संबंध जो था वो ये जो थी वो लक्ष्मी के शासक चेटक की बहन थी। साथियों, इसके बाद बात की जाए इनकी पत्नी का, तो इनकी पत्नी जो थी वो यशोदा थी। और आगे बढ़े हम तो इनको इन दोनों से एक पुत्री हुई थी जिनका नाम प्रियदर्शनी था और इनके दामाद का नाम जमाली था। साथियों, इनके दामाद की बात की जाए तो ये जमाली जो थे ये इनके प्रथम शिष्य भी थे दामाद के साथ साथ। साथियों, अब आगे देखते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में कि इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। ज्ञान की स्थिति की बात की जाए तो जहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वो जृंभिक गांव था। साथियों, ऋजुपालिका नदी, जृंभिक गांव ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब आगे देखें हम तो ज्ञान प्राप्त जब इन्हें हुआ था तो उस समय इनकी उम्र जो थी वो 32 वर्ष थी। 42 वर्ष थी। 42 वर्ष की कहानी ये है, स्थिति ये बनती है साथियों, इन्होंने 30 वर्ष तक गृहस्थ जीवन अपनाया था। उसके बाद ये 12 वर्ष तक
कठिन संन्यास या तपस्या की, जिसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। साथियों, ज्ञान के प्राप्ति की जो घटना है उसे कैवल्य बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज शब्द है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि ज्ञान प्राप्त की घटना को क्या कहते हैं, तो उसे हम कैवल्य कहते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे तो पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता था। तो ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी के अनुयायी जो थे वो निर्ग्रंथ कहलाते थे। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो प्रश्न पूछा जाता है कि इनके प्रथम अनुयायी कौन थे। तो इनके प्रथम अनुयायियों में महिला और पुरुष दोनों साथ में थे। तो इनके पुरुष अनुयायी जो थे वो इनके दामाद जमाली थे, जबकि इनकी महिला अनुयायी जो पहले थी वो चंपा थी। इसके बाद बात की जाए कि इन्होंने अपने उपदेश जो दिए थे वो किस भाषा में दिए थे। तो इन्होंने अपने उपदेश 2 भाषाओं में दिए थे साथियों, प्राकृत और पाली। अच्छा, इसके बाद बात की जाए कि इन्होंने उपदेश सबसे ज़्यादा दिए कहाँ थे, तो वो वैशाली में इन्होंने उपदेश दिए थे काफ़ी मात्रा में। आगे देखते हैं, जैसे आपने देखा था कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, उसी प्रकार से जैन धर्म में भी त्रिरत्नों की बात की गई है। साथियों, जैन धर्म में त्रिरत्न जो थे वो पहला था सम्यक ज्ञान, दूसरा था सम्यक दर्शन, तीसरा था सम्यक आचरण। उसके बाद आप देखेंगे कि महावीर स्वामी जी ने 5 महाव्रत दिए थे। इन्होंने 5 महाव्रत जो दिए थे, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों कि 5 महाव्रत में जो थे वो अहिंसा था, सत्य था, अस्तेय था, अस्तेय से तात्पर्य है कि चोरी ना करना, अपरिग्रह था, अपरिग्रह से मतलब होता है कि संपत्ति को इकट्ठा ना करना, और उसके बाद इन्होंने ब्रह्मचर्य पर भी जोर दिया था। इसके बाद ध्यान दीजिएगा साथियों कि महावीर स्वामी जो थे ये अनीश्वरवादी थे। अनीश्वरवादी से तात्पर्य है कि ये ईश्वर को नहीं मानते थे। उसके बाद देखा जाए तो इनकी मृत्यु जो है वो पावापुरी में 468 BC में हो गई। साथियों, उसके बाद देखें तो जैसे आपने देखा था कि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी, उसी प्रकार से जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई थी। प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं, ये जो मैटर्स हैं, जो मैटर्स तैयार किए जा रहे हैं साथियों, ये बिल्कुल एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए किए जा रहे हैं। अगर मैटर्स आपको पसंद आए साथियों लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई चीज़ें ना समझ में आती हों, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों, और बताइएगा कि वीडियो कैसी बनेगी। आगे हम जैन संगीतियों पर ध्यान देते हैं कि जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई थी। अब इसमें स्थिति यही बनती है, या तो इसका समय पूछ लिया जाए, या स्थान पूछ लें, या तो अध्यक्ष पूछे जाएं, या तो ये पूछा जाता है कि ये संगीतियाँ किसके शासनकाल में हुई थी। आइए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को देख लेते हैं। साथियों, प्रथम जैन संगीति की बात की जाए तो इसका समय जो था वो 322 BC में, मतलब ईस्वी में था, ईसा बिफोर क्राइस्ट, ईस्वी पूर्व था। और ये जहाँ हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र वर्तमान में उस समय बिहार में था। उसके बाद अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे, और ये किसके शासनकाल में हुई थी, तो इसका जिसके शासनकाल में हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए तो ये अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिए थे। उसके बाद बात की जाए दूसरी जैन संगीत की, तो दूसरी जैन संगीत जो है वो 512 BC में हुई थी। स्थान वल्लभी है, और इसकी अध्यक्षता जिन्होंने की थी वो देवाधि ऋषि थे। साथियों, अगर बात की जाए कि ये संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो वो कुमारगुप्त थे। आगे हम लोग बात करें, और एक खास शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जो ये 24 तीर्थंकर हुए थे,
24 तीर्थंकरों की जो जीवनी थी, उन जीवनी का संकलन किया गया था, और जो संकलन हुआ था वो एक पुस्तक थी जिसका नाम कल्पसूत्र था। तो कल्पसूत्र में प्रश्न पूछा जा सकता है कि तीर्थंकरों की जीवनी को क्या कहा जाता है, तो हम उसके लिए उसका उत्तर होगा कल्पसूत्र। और इसके बाद ये पूछा जा सकता है आपसे कि कल्पसूत्र का संकलन किसने किया था, तो ध्यान दीजिएगा साथियों कि कल्पसूत्र का संकलन भद्रबाहु ने किया था। आप लोगों ने देखा होगा कि तीर्थंकर शब्द जैन धर्म में बार बार आ रहा है। साथियों, अब प्रश्न ये बनता है कि तीर्थंकर का अर्थ क्या है। तो मैं आपको बता दूं, तीर्थंकर का अर्थ जो है वो मोक्ष को प्राप्ति करने से, तीर्थंकर का अर्थ जो है वो मोक्ष को प्राप्ति से, अर्थात जैन धर्म में 24 ऐसे व्यक्ति थे जो कि मोक्ष को प्राप्त हुए, इसलिए उनको तीर्थंकर कहा गया। साथियों, ये जो मैटर्स आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं UPSSC पेट एग्जाम को दृष्टिगत ध्यान में रखते हुए साथियों कराए जा रहे हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो साथियों निश्चित रूप से विश्वास कीजिए यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। वीडियो को देखिए, रिवीजन कीजिए अपने क्लासेस को। साथियों, अगर चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिए कि वीडियो कैसी है, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।